नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सूथुड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार महिला एवं बाल अपराध यानी कि दोस्तों एक बार फिर से बता देता हूं, महिला एवं बाल अपराध से संबंधित आज मैं आपको टॉपिक में 100 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान पुलिस में अभी तक जितने भी प्रश्न महिला एवं बाल अपराध से संबंध में पूछे गए हैं, वह सभी प्रश्न आज मैं आपको इसमें करवाने जा रहा हूं। आपको यह भी पता हो लगेगा कि राजस्थान पुलिस की कौन सी परीक्षा के अंदर कौन सा प्रश्न है वो पूछा गया था। बहुत शानदार लेवल के प्रश्न है। अगर आप दोस्तों यह महिला एवं बाल अपराध से संबंधित है 10 प्रश्न सही करना चाहते हैं तो दोस्तों इन प्रश्नों को जरूर देखें। एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। और सूथुड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। क्लास को शेयर ज़रूर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास में शेयर करें और लिंक उनको सेंड करें, ठीक है। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रश्न है, यहाँ पर है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पीओसीएसओ की कौन सी धारा बच्चों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया निर्धारित करती है? बताइए दोस्तों, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की कौन सी धारा बच्चों को के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया निर्धारित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा 24 से 26 है। कौन सी धारा हो जाएगी? वो धारा है 24 से 26 है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। ये पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल और किशोर श्रम निषेध और नियमन अधिनियम 1986 की में कुछ व्यवस्थाओं और प्रतिक्रियाओं में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया है। बताइए दोस्तों, बाल और किशोर श्रम अधिनियम 1986 की धारा में दोस्तों कुछ व्यवसायों और प्रतिक्रियाओं में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो दोस्तों वो है धारा 3 में। यहाँ पर कौन सी धारा है? तो धारा 3 में ये प्रतिबंध लगाया गया है। तो आपको याद रखना है धारा 3 है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए तो यहाँ पर क्या पूछा है कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अनुसार एक बालक जिस पर आरोप लगाया गया है या जिसने कोई अपराध किया है और जिसने इस तरह के अपराध के होने की तिथि को 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है को के रूप में जाना जाता है? तो बताइए किसके रूप में जाना जाता है ये? किसके रूप में जाना जाता है? तो इसको दोस्तों कानून के विरोध में बालकों के रूप में जाना जाता है। किसके? कानून के विरोध में बालक। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। ये पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 235 के अनुसार किशोर का अर्थ है से कम आयु का बालक से संबंधित है। तो दोस्तों किशोर का अर्थ होता है यह 18 वर्ष से कम आयु के बालक के लिए। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों 18 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा, 18 वर्ष। ये पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की किस धारा के तहत सुरक्षात्मक गृहों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? बताइए, अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 की किस धारा के तहत सुरक्षात्मक गृहों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा?
धारा 21, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है कि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम PNDT 1994 किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो बताइए, गर्भधारण पूर्व और पुरुषों पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 किस वर्ष से में अधिनियमित किया गया था? दोस्तों, ये किया गया था 1994 में। कहाँ पे? 1994 में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 3 किससे संबंधित है? तो दोस्तों 2005 की धारा 3 किससे संबंधित है? तो ये घरेलू हिंसा की परिभाषा से संबंधित है। घरेलू हिंसा की परिभाषा से। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती रोकथाम अधिनियम 1987 की कौन सी धारा में सती प्रथा के महिमांडन के लिए सजा निर्धारित की गई है? बताइए, सती रोकथाम अधिनियम 1987 की कौन सी धारा में सती प्रथा के महिमांडन के लिए सजा निर्धारित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 5। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ध्यान रखना, धारा 5 सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 के अनुसार यदि कोई दहेज विवाहिता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा धारण किया जाता है तो दहेज प्राप्त करने के 3 माह के भीतर या औसत के नाबालिग होने की स्थिति में उसके की होने पर उसे अतिरिक्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012-2019 में संशोधित की धारा जो 2012 का जो 2019 में जो संशोधित किया गया था उसकी धारा 14 के अनुसार जो भी अश्लील उद्देश्यों के लिए बच्चे या बच्चों का उपयोग करता है उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जो से कम नहीं होगी। तो बताइए जो कौन कितने वर्षों से कम नहीं होगी है? तो ये होगी 5 वर्षों से कम नहीं होगी। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पर है अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत कोई भी व्यक्ति जो वेश्यालय का मालिक है जो वेश्यालय का मालिक है या इसका प्रबंधन करता है या उसका प्रबंधन करता है या उसके प्रबंधन में काम करता है या फिर प्रबंधन में सहायता करता है या पहली सजा मिलने पर एक अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो से कम नहीं होगी। तो बताइए कितने वर्ष से कम नहीं होगी? तो दोस्तों ये 1 वर्ष से कम नहीं होगी। कितने वर्षों से कम नहीं होगी? तो 1 वर्ष से कम नहीं होगी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई भी व्यक्ति जो यौन शोषण से बच्चों के संरक्षण 2012 की विभिन्न धाराओं के तहत किए गए अपराधों के संबंध में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ केवल उसे अपमानित करने और वसूली करने या धमकी देने या बदनाम करने के इरादे से झूठी शिकायत करता है या गलत जानकारी प्रदान करता है उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जा सकता है जो अवधि तक विस्तारित की जा सकती है। जो कितनी अवधि तक विस्तारित की जा सकती है? तो दोस्तों ये झूठी शिकायत से संबंधित है तो इसमें आपका राइट हो जाएगा 6 महीने
तक यहाँ पर दर्ज की जा सकती है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, यह पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती निवारण अधिनियम 1987 या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश के प्रावधानों के निष्पादन में पुलिस की सहायता करने के लिए आवश्यक और सशक्त है। बताइए कौन पुलिस की सहायता करने के लिए कौन आवश्यक और सशक्त है? तो दोस्तों इसका सरकार के सभी अधिकारी। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर है, वारंट मामला का अर्थ उन मामलों से है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या से अधिक अवधि के कारावास से दंडित है। बताइए दोस्तों, वारंट मामले का अर्थ उन मामलों से है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडित है। तो यहाँ पर इसमें कौन सा हो जाएगा? 2 वर्ष। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला एवं बाल अपराध से संबंधित देखिए, भारत में कौन सा कानून विशेष रूप से बाल श्रम की रोकथाम से संबंधित है? बताइए कौन सा कानून विशेष रूप से बाल श्रम की रोकथाम से संबंधित है? तो वो है दोस्तों बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम। यह दोस्तों यह बाल श्रम की रोकथाम से संबंधित कानून है, बाल श्रम अधिनियम, यानी कि बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम। तो यहाँ पर इसमें बी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2024 में ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से एक घरेलू हिंसा है। बताइए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत निम्न में से क्या घरेलू हिंसा है? बताइए क्या घरेलू हिंसा है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा भावनात्मक दुर्व्यवहार और आर्थिक दुर्व्यवहार, फिर शारीरिक शोषण और फिर इसमें उपरोक्त सभी। तो इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो वो होगा आपका उपरोक्त सभी। ये भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? बताइए बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों ये अधिनियम है वो 2007 में लागू किया गया था। कब है? 2007 में लागू किया गया था। तो यहाँ पर इस अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़कों का विवाह गैर कानूनी माना गया है। तो ये अधिनियम लागू किया गया था 1 नवंबर 2007 को। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये प्रश्न है ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा अधिनियम बच्चों को इंटरनेट पर और यौन अपराधों और शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है? बताइए भारत में कौन सा अधिनियम बच्चों को इंटरनेट पर यौन अपराधों और शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है? तो वह दोस्तों बताइए कौन सा? तो वो है यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा, पोक्सो अधिनियम। कौन सा अधिनियम है? पोक्सो अधिनियम, नाम तो सुना ही होगा दोस्तों। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअली ऑफेंस वो होता है पोक्सो एक्ट जिसमें को बोलते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में महिलाओं के लिए राज्य नीति का उद्देश्य नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में महिलाओं के लिए राज्य नीति का उद्देश्य नहीं है? राजस्थान नीति का उद्देश्य दोस्तों कौन सा नहीं है? तो वो इसमें देखिए कौन सा? तो यहाँ पर है महिलाओं के बीच में उद्यमिता को बढ़ावा देना। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, ये राजनीति का उद्देश्य है। बिल्कुल सही है। फिर है गुणवत्ता स्वास्थ्य और सेवाओं गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना। तो ये उद्देश्य है। तो दोस्तों ये निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को प्रतिबंधित करना, यह कथन दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए महिलाओं और लड़कियों
महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ है हानिकारक प्रथाओं को रोकने के लिए। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन ये राज्य नीति का उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पर इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जितने भी पर्सन हैं ये दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए पर्सन हैं। 2024 में जितने भी एग्ज़ाम लगी है उन सभी के अंदर ये पर्सन है, ये पूछे गए हैं। मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है? तो पूछे गए वही बता रहा हूँ, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपकी परीक्षा के लिए हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन है, क्या पूछा है कि भारत में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजनाओं का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो भारत में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजनाओं का प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है? तो वह दोस्तों गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। ये भी क्वेश्चन राजस्थान है पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किशोर अधिनियम ने भारतीय किशोर अपराध अधिनियम 2000 को प्रतिस्थापित किया? बताइए किस किशोर अधिनियम ने भारतीय किशोर अपराध अधिनियम 2000 को प्रतिपादित किया है? तो बताइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यहाँ पर किशोर न्याय विधेयक 2015। क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा किशोर न्याय अधिवे अध्ययक 2015। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है किशोर न्याय विधेयक 2015, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। ये क्वेश्चन है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 किससे संबंधित है? बताइए। तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता की धारा 376 किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये धारा ये बलात्कार की सज़ा से संबंधित है। बलात्कार की सज़ा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है राइट होगा। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामारी के दौरान बढ़े हुए कार्यभार से फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता कैसे प्रभावित हुई है? बताइए। महामारी के दौरान बढ़े हुए कार्यभार से फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता कैसे प्रभावित हुए? तो दोस्तों वो तनाव और संक्रमण के डर के कारण यह प्रभावित हुई। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में महिला सशक्तिकरण नीति के उद्देश्य प्राथमिक दृष्टि क्या है? तो राजस्थान में महिला सशक्तिकरण नीति में उल्लेखित प्राथमिक दृष्टि क्या है? तो दोस्तों प्राथमिक दृष्टि क्या है? तो वो है सभी लिंगों के लिए सम्मान, गरिमा और सम्मान का समाज बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों राजस्थान में महिला सशक्ति नीति के उद्देश्य प्राथमिक दृष्टि से यहाँ पर इसमें राइट होगा। सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से यूएनसीआरसी द्वारा दिए गए बच्चों के मूल अधिकार कौन से हैं? बताइए दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से यूएनसीआरसी द्वारा दिए गए बच्चों के मूल अधिकार कौन से हैं? तो दोस्तों बच्चों के मूल अधिकार देखिए, अपने को यहाँ पर कूट भाषाओं में उत्तर देना है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर उत्तर देना है, तो यहाँ पर है उत्तरजीविता का अधिकार है। ये बच्चों का अधिकार है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। सुरक्षा का अधिकार, यह भी बच्चों का मूल अधिकार है। फिर समानता का अधिकार, ये नहीं है दोस्तों, ये विकास का अधिकार है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर फिर प्रतिभागियों का अधिकार है। तो यहाँ पर इसका जो पर्सन राइट हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ABDE। तो इसका राइट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है वहाँ यहाँ पर इसका राइट होगा? तो वो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका सुपरवाइजर वुमेन आंगनवाड़ी वर्कर 2024 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आयोग को पोक्सो अधिनियम 2012 के उचित प्रकार से लागू होने की देखभाल के कार्य से निर्देशित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? बताइए। तो वो दोस्तों इसमें
हो जाएगा NCPCR। कौन सा हो जाएगा? NCPCR यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो यहाँ पर आपका NCPC ये इसका राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपका सुपरवाइजर वुमेन से आंगनवाड़ी वर्कर 2024 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पोक्सो कब लागू हुआ? दोस्तों ये पोक्सो है वो कब लागू हुआ? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो पोक्सो अधिनियम। दोस्तों ये लागू हुआ था कब? तो ये हुआ था 2012 में कब लागू हुआ था? तो दोस्तों ये 2012 के अंदर है, ये लागू हुआ था 2012 के अंदर है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि 2 जुलाई 2022 में ये एग्ज़ाम के अंदर देखिए किशोर न्याय बालक की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 245 के अनुसार छोटे अपराधों में वे अपराध शामिल होते हैं जिनके लिए भारतीय दंड संहिता 1860 के 45 या उस समय के किसी अन्य कानून के तहत अधिकतम की कारावास की सज़ा दी जाती है। बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है यहाँ पर कितनी दी जाती है? तो वो होगी यहाँ पर 3 वर्ष। 3 वर्ष की सज़ा दी जाती है, 3 वर्ष की सज़ा दी जाती है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन शोषण से बच्चों का संरक्षण पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा 12 के अनुसार किसी बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति का कारावास का प्रावधान है जो कितने वर्ष तक का हो सकता है? साथ ही उसे अर्थदंड भी दिया जा सकता है। बताइए। तो बताइए कितने वर्ष तक का हो सकता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा तो कितने वर्ष का उनको कारावास दिया जा सकता है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 3 वर्ष का कारावास दिया जा सकता है। कितना? 3 वर्ष का। ये पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी किसी गैर कानूनी समूह या उसके किसी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे समूह के सामान्य उद्देश्य के अभियोग में उसका प्रत्येक सदस्य निम्न में से किस अपराध का दोषी होता है? तो उसका प्रत्येक सदस्य निम्न में से किस अपराध का दोषी होता है? तो दोस्तों यह होता है, बताइए कौन से अपराध का? तो यह बलवा का दोषी बलवा का दोषी होता है। तो डी ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों ये बलवा क्या है? तो दोस्तों ये आईपीसी की धारा 176 यह है दोस्तों बलवा। इसमें क्या होता है? यह एक ऐसा अपराध है जो 5 या अधिक व्यक्तियों के गैर कानूनी जमावड़े द्वारा ये किया जाता है और इसके लिए दोस्तों हिंसा या बल का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें उपस्थित सभी के लिए दोस्तों ये मतबल सज़ा का प्रावधान है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बलवा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ये पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है कि बाल किशोर और श्रम प्रतिषेध और विनिमयन अधिनियम 1976 जैसे कि 2016 में सम्मिलित किया गया है कि धारा 14A के अनुसार नियुक्ता द्वारा किया गया है और धारा 3 या धारा 3A के तहत दंडनीय कार्यों की अपराध होगा। बताइए दोस्तों। यहाँ पर देखिए बाल और किशोर श्रम अधिनियम 1976 की धारा 14A के अनुसार नियुक्ता द्वारा किया गया और धारा 3 या धारा 3A के तहत दंडनीय कार्यों की अपराध होगा। तो वो दोस्तों संदेह होगा। क्या होगा? संदेह होगा। तो यहाँ पर इसमें कौन सा होगा? यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर तो वो यहाँ पर इसमें होगा संदेह है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है राइट होगा। ये पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व गर्भा और प्रसव निदान प्रसव पूर्व निदान तकनीक यानी कि PCP NTD
अधिनियम 1994 की धारा 2BC के अनुसार है भ्रूण का अर्थ उस मानव जीव से है जिसका समय गर्भ में निषेचन या सर्जन के बाद से शुरू होकर किसी भी ऐसे समूह को छोड़कर जिसमें उसका विकास निलंबित हुआ हो तो उसके जन्म पर समाप्त होता है। तो बताइए दोस्तों, यह जो पीसीपी एनटीटी अधिनियम है 1994 के अनुसार है दोस्तों, इसमें धारा 2B(C) के अनुसार भ्रूण का अर्थ है यह उस मानव जीव है जिसका समय गर्भ से निषेचन या सर्जन के बाद से शुरू होकर उसके जन्म पर समाप्त होता है। तो दोस्तों ये से दिन तक, तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 27वें दिन तक दोस्तों, 27वें दिन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 27वें दिन। 27वें दिन वे दिन से शुरू होता है होगा, 27वें दिन से शुरू होगा और उसके जन्म पर समाप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। ये क्वेश्चन है, ये आपके पुलिस कांस्टेबल है एग्ज़ाम ये 2022 के अंदर ये पूछा गया है री एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है सती निवारण अधिनियम 1987 की धारा 6 के अनुसार सती से संबंधित अपराधों को रोकने की शक्ति किसे दी गई है? सती से संबंधित अपराधों के रोकने की शक्ति किसे दी गई है? तो दोस्तों ये जिला मजिस्ट्रेट को दी गई है। ये ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत दिया कोई भी आदेश होगा। तो दोस्तों दिया कोई भी आदेश है तो वो पूरे भारत में लागू होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये पूरे भारत में लागू होगा, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साक्षी अधिनियम 1872 की धारा 53A के अनुसार सील या पूर्व लैंगिक अनुभव का प्रमाण बताइए। दोस्तों भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1873 की धारा 53A के अनुसार सील या पूर्व लैंगिक अनुभव का प्रमाण दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कुछ मामलों में प्रासंगिक नहीं है। तो कुछ मामलों में प्रासंगिक नहीं है, तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 री एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत दहेज मृत्यु को किस अध्याय के अंतर्गत रखा गया है? ये दहेज मृत्यु को किस अध्याय के अंतर्गत रखा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वह मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध, मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध अध्याय के अंतर्गत रखा गया है दहेज मृत्यु दंड। डी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। ये पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 री एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 8B के अनुसार राज्य सरकार दहेज निषेध अधिकारी नियुक्ति कर सकती है और उन क्षेत्रों को निर्देशित कर सकती है जिसके संबंध में वे इस अधिनियम के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र और अधिकारों का प्रयोग करेंगे। तो बताइए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा गया है, तो बताइए कितने दहेज निषेध अधिनियम नियुक्त कर सकती है? तो इसका जो राइट आंसर है कितने अधिनियम नियुक्त कर सकती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कितने भी कर सकती है। ठीक है, समझे? तो यहाँ पर इसमें जो राइट आंसर है वो यहाँ पर होगा कितने भी, जितने वह ठीक है समझे, जितने वह ठीक समझे। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चनों को देखिएगा। ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, वो ही क्वेश्चन है मैं करवा रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 की धारा 9 के अनुसार कोई पीड़ित महिला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत घटना की तारीख से
किसकी अवधि के भीतर लिखित रूप में आंतरिक समिति को कर सकती है यदि यह गठित हो, और यदि ऐसी किसी समिति का गठन न किया गया हो तो स्थानीय समिति के पास शिकायत कर सकती है। बताइए, राजस्थान पुलिस से कांस्टेबल एग्जाम में ये प्रश्न है वो ये क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर पूछा गया है। बताइए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धारा 9 के अनुसार कोई पीड़ित महिलाएं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत घटना की तारीख से 3 माह की अवधि तक दोस्तों 3 माह की अवधि के भीतर लिखित रूप में आंतरिक समिति को कर सकती है। ठीक है, तो यह आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें कितने हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 माह है। 3 माह है तो यहाँ पर ए ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल है राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो शिकायत है वो 3 माह तक कर सकती है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर पूर्ण व आंशिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति की वेश्यावृत्ति की कमाई पर जीवन यापन करता है तो उसे कितने वर्ष तक की कारावास की सजा दी जा सकती है। बताइए, तो उसे कितने वर्ष तक की कारावास की सजा दी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा इसमें कितने, 2 वर्ष की कारावास की सजा दी जा सकती है। 2 वर्ष की बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ये पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा है कि बाल एवं किशोर अधिनियम, बाल और किशोर अधिनियम और विनियमन 1986 के अंतर्गत है किसी काम के घंटों के दौरान या जब किसी प्रतिष्ठान में काम किया जा रहा है हो जिसमें किशोर कार्यरत हो, एक रजिस्टर को नियमित तौर पर अयत कर रखा होता है जिसमें एक निरीक्षण द्वारा निरीक्षण के लिए हर समय उपलब्ध होना चाहिए। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत किसी काम के घंटों के दौरान या जब किसी प्रतिष्ठान में काम किया जा रहा है उस जिसमें किशोर कार्यरत हो, एक रजिस्टर को नियमित तौर पर अध्यात्मक रखना होता है जिसे एक निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के लिए हर समय उपलब्ध होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है वो दोस्तों कौन सा, तो वो हो जाएगा यहाँ पर ठेकेदारों पर इसका राइट आंसर होगा। किसके पास होना चाहिए वो रजिस्टर है, तो वो ठेकेदारों का होगा। ठेकेदारों का, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठेकेदारों का ये पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। देखिए, प्रश्न थोड़े से बड़े ज़रूर है लेकिन आपको ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे प्रश्न है वो रिपीट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपसे प्रश्न है पूछा गया है कि सती निवारण अधिनियम 1987 की धारा 3 के तहत जो कोई भी सती कर्म करने का प्रयास करेगा या सती कर्म से संबंधित कोई कार्य करेगा उसे कारावास का दंड दिया जाएगा। जिसकी अवधि कितनी हो सकती है, तो दोस्तों जिसका अवधि है वो कितनी हो सकती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, अवधि है वो दोस्तों कितनी, 6 माह की अवधि हो सकती है। कितनी हो सकती है, 6 माह। कितनी हो सकती है, 6 माह की अवधि। याद रखना दोस्तों, उस पर अर्थदंड लगाया जा सकता है, अर्थात दोस्तों दंड दिया जाएंगे। इसमें क्या है, अर्थदंड और ये दंड दोनों दिया जा सकता है। तो उसके अंदर सी ऑप्शन वो बिल्कुल राइट है। ये पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किस धारा के तहत किसी व्यक्ति की बदलती परिस्थितियों के सबूत पर धारा 125 के तहत रख रखाव या अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता प्राप्त करने पर मजिस्ट्रेट रख रखाव या अंतरिम रख रखाव के भत्ते में ऐसा परिवर्तन कर सकता है जैसा वह ठीक समझता है। बताइए, देखिए, ये पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में 15 मई 2022 को शिफ्ट सेकंड के अंदर यह प्रश्न है वो पूछा गया है। तो एक बार फिर से देखिए लीजिएगा, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा के तहत किसी व्यक्ति की बदलती परिस्थितियों के सबूत पर धारा 125 के तहत रख रखाव या अंतरिम भरण पोषण के लिए
मासिक भत्ता प्राप्त करने पर मजिस्ट्रेट रख रखाव या अंतरिम रख रखाव के भत्ते में से परिवर्तन कर सकता है जैसा वह ठीक समझे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सी धारा एक कौन सी धारा के तहत है, तो वो हो जाएगा 127 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा विशेषज्ञों की राय से संबंधित है। बताइए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा विशेषज्ञों की राय से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा धारा 45। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ये पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा निर्दिष्ट करती है कि यदि मजिस्ट्रेट ऐसा समझता है कि मामले की परिस्थितियों के कारण ऐसा आवश्यक है और यदि कार्यवाहियों का कोई पक्षकार ऐसी वादा करे तो वह इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही को बंद कमरे में कैमरे के समक्ष संचालित कर सकेगा। कौन सी धारा के तहत, एक बार फिर से देखिएगा दोस्तों। देखिए, घरेलू हिंसा में महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा यह निर्दिष्ट करती है कि यदि मजिस्ट्रेट ऐसा समझता है कि मामले की परिस्थितियों के कारण ऐसा आवश्यक है और कार्यवाही का कोई पक्षकार ऐसी वांछा करे तो वह इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही को बंद कमरे में दोस्तों कैमरे के समक्ष संचालित कर सकेगा। तो वो धारा है कौन सी धारा, धारा 16 के अंतर्गत कर सकेगा। धारा 16 के अंतर्गत है वो कर सकेगा। यहाँ पर ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है, हो जाएगा। कौन सा है? ए ऑप्शन, धारा 16। ए ऑप्शन। ये क्वेश्चन है पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 342 के अनुसार सदोष प्रतिरोध के अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि क्या निर्धारित की गई है। तो बताइए, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 342 के अनुसार सदोष प्रतिरोध के अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि क्या निर्धारित की गई है। तो बताइए क्या अवधि निर्धारित की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 वर्ष। 1 वर्ष। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 के अनुसार यदि कोई दहेज उस महिलाओं के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, किसी शादी के संबंध में यह दिया गया है और यदि दहेज शादी से पहले प्राप्त हुआ था तो वह व्यक्ति इससे उस महिला को विवाह की तिथि से कितने समय के भीतर हस्तांतरित कर देगा। बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। एक बार फिर से देखिएगा दोस्तों, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 के अनुसार यदि कोई दहेज उस महिला के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, किसी शादी के संबंध में यह दिया गया है और यदि दहेज शादी से पहले प्राप्त हुआ था तो वह व्यक्ति इसे उस महिला को विवाह की तिथि के भीतर हस्तांतरित कर देगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों इसमें 3 माह है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 3 माह है। 3 माह है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 माह के अंतर वो हस्तांतरित कर सकता है। 3 माह। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। ये पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय बच्चों को देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 213 के अनुसार कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों का अर्थ उस बच्चों से है जिस पर अपराध अभी कथित है, यह अपराध स्थापित हो चुका है और जिसने अपराध करने की तिथि पर को पूरा नहीं किया है। बताइए, किशोर न्याय बच्चों को देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 13 के अनुसार कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों
को बच्चों का अर्थ उस बच्चे से है जिस पर अपराध अभी कथित है। यह अपराध स्थापित हो चुका है और जिसने अपराध करने की तिथि पर तो को पूरा नहीं किया। बताइए कौन सी आयु के पूरा नहीं किया। तो दोस्तों कौन सी आयु को पूरा नहीं किया है, तो वो 18 वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है। 18 वर्ष को उसने आयु है वो पूरा नहीं किया है। तो यहाँ पर है बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, 18 वर्ष की आयु। ठीक है, तो यहाँ पर ये पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा में किसी बच्चे का उत्तेजित पर्यवेक्षक यौन हमले के लिए दंड का प्रावधान है। तो बताइए कौन सी धारा के अंदर है। तो दोस्तों वो है धारा 6 में। कौन सी धारा है, तो वो धारा 6 के अंदर है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ये पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत यदि इस अधिनियम के तहत किसी कंपनी के द्वारा अपराध किया गया है जो उस अपराध होने के समय कंपनी का प्रभारी था और कंपनी के साथ कंपनी के उस कार्य के आचरण के लिए उत्तरदायी था, को अपराध के लिए दोषी माना गया, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और उसे तदनुसार दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों किसे, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कंपनी का प्रभारी या जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति। ठीक है, क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कंपनी का प्रभारी या जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको पता तो चल ही गया होगा दोस्तों कितने बड़े बड़े पर्सन है वो आ रहे हैं परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 8 के अनुसार कोई भी व्यक्ति यौन उत्पीड़न करता है उसे किस अवधि के कारण कारावास से दंडित किया जाएगा जो कि से कम नहीं होगा। तो बताइए वो किस से कम नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो 3 वर्ष से कम नहीं होगा। कितना, 3 वर्ष से कम है वो नहीं होगा। डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न आपसे पूछा है कि बालक और किशोर श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 की धारा 9 के अनुसार सप्ताह का अर्थ है कि रात या ऐसी अन्य रात जिसे किसी विशेष क्षेत्र के लिए निरीक्षक द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित किया गया हो कि मध्य रात्रि से शुरू होने वाले 7 दिनों की अवधि है। बताइए दोस्तों यहाँ पर अच्छा प्रश्न है। ये बालक और किशोर श्रम अधिनियम 1986 की धारा 9 के अनुसार सप्ताह का अर्थ दोस्तों शनिवार आएगा है इसमें। ठीक है, शनिवार की रात या ऐसी अन्य रात जिसे किसी विशेष क्षेत्र के लिए निरीक्षक द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित किया गया कि मध्य रात्रि से शुरू होने वाले 7 दिनों की अवधि है वो शनिवार आएगा। तो मध्य रात्रि की जो अनुमोदित लिखी गई जो है मध्य रात्रि की जो शुरू होने वाली 7 दिनों की अवधि है वो शनिवार आएगा। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां किसी व्यक्ति पर सती निवारण अधिनियम 1987 की धारा 4 के तहत अपराध का मुकदमा चलाया जाता है, यह साबित करने का दायित्व है कि उसने उक्त धारा के तहत अपराध नहीं किया था पर होगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा, आरोपित व्यक्ति। क्या हो जाएगा, आरोपित व्यक्ति। यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका ध्यान रखिएगा दोस्तों, ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चनों को देखना है। ठीक है, उसके बाद में ही आंसर देना है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा आरोपित व्यक्ति। आरोपित
व्यक्ति सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी पर बिना टिकट सुपरफास्ट ट्रेन में यात्रा करने का आरोप है। यह साबित करने का यह जो यात्रा कर रहा है पी पर है बिना टिकट है, तो यह साबित करने का दायित्व कि पी टिकट के साथ यात्रा कर रहा था किस पर है? बताइए। पी पर बिना टिकट सुपरफास्ट ट्रेन में यात्रा करने का आरोप है। यह साबित करने का दायित्व है कि पी टिकट के साथ यात्रा कर रहा था किस पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पी पर। पी पर, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन है पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड की सड़क पर हीरे की अंगूठी मिलती है जो किसी व्यक्ति के अधिकार में नहीं है, वह अंगूठी के मालिक को खोजने की कोशिश नहीं करता और अंगूठी बेच देता है। जड ने कैसा कार्य किया? बताइए। जड ने कैसा कार्य किया? तो दोस्तों ये संपत्ति की बेईमानी से हेरा फेरी का कार्य है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। यह पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी महिला पर अत्याचार के इरादे से या यह जानते हुए कि इससे उसका शील भंग होगा हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो उसे या तो कारावास या जिसकी अवधि तक की हो सकती है या अर्थदंड की दिया जाएगा या फिर कारावास और अर्थदंड दोनों से दंडित किया जाएगा। बताइए। यह प्रश्न है और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा जा चुका है 15 मई 2022 को यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको देख रहे हैं 1, 2, 3, 5 वर्ष। ठीक है। एक बार फिर से देखिए दीजिएगा इस प्रश्न को। अब है तो यहाँ पर क्या है, भारत दंड संहिता 1860 की धारा 354 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी महिला का अत्याचार इसके इरादे से या यह जानते हुए कि उसका शील भंग होगा हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो उसे या उसे कार्रवाई से जिसकी अवधि है वो 2 वर्ष तक की हो सकती है या दंड दिया जाएगा या फिर दोनों दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक अपराध में बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पीओसीएसओ की ओर से धारा बच्चों को विशेषज्ञों और वर्तकों की सहायता लेने के लिए दिशा निर्देश जारी करने का प्रावधान करती है। बताइए। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की कौन सी धारा बच्चों की विशेषज्ञों और प्रवर्तकों की सहायता लेने के लिए दिशा निर्देश जारी करने का प्रावधान करती है? तो वह ही करती है दोस्तों धारा 39। यहाँ पर धारा 39 बी ऑप्शन है राइट होगा। यह पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 है पीओसीएसओ 2019 में संशोधन की धारा 15 किससे संबंधित है? 2019 में संशोधित की धारा दोस्तों 15 किससे संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ जो धारा है वो धारा 15 यह बालक को शामिल करने वाली असली सामग्री के भंडारण के लिए सजा से संबंधित है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है।